नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। डेंगू का प्रकोप कैसे लगेगी रोक? जी हां, एक और जहां उत्तर प्रदेश के कोने कोने में डेंगू तेजी के साथ दस्तक दे चुका है, तो वहीं प्रशासन इस समय किस कदर अपनी नींद निकाल रही है, इसकी तस्वीरें आज हम आपको दिखाएंगे। हर दिन अस्पताल में डेंगू के मरीजों की लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं और अस्पताल में डॉक्टर मरीजों को साफ सफाई में रहने की हिदायत दे रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, तब क्या हो जब शासन प्रशासन ही इस बात से कोई इत्तेफाक ना रखता हो। जी हाँ, यूपी के रायबरेली और लखीमपुर प्रशासन के चाक चौबंद की तस्वीरें दरअसल सामने आई हैं, जिन्हें अगर आप भी देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि आखिर तमाम निर्देशों के और आदेशों के बाद भी शहर और कस्बों में गंदगी का अंबार किसने लगाया। दरअसल आपको बताएं कि रायबरेली में डेंगू मरीजों की संख्या 100 के पार पहुंच गई है और हर दिन मामलों में इजाफा हो रहा है। पिछले 15 सालों में कभी भी डेंगू के इतने मरीज सामने नहीं आए। आंकड़ों पर अगर गौर करें तो साल 2018 में सबसे ज्यादा डेंगू के 72 मरीज मिले थे, लेकिन इस साल 3.25 महीने में ही 100 का जो आंकड़ा है मरीजों का वो पार हो चुका है। तो वहीं अगर लखीमपुर खीरी की बात की जाए तो तस्वीरें कुछ ऐसी हैं, जहां पर जगह जगह पर गंदगी होने की वजह से हर तरफ मौत का डेंगू पनप रहा है। दरअसल लखीमपुर शहर के बीचों बीच डीसी रोड काशीराम कॉलोनी में अगर आप प्रवेश करते हैं तो आपको कूड़े का अंबार साफ तौर पर दिखेगा, गंदगी का ढेर देखने को मिलेगा, जहां पर नगर पालिका लखीमपुर की गाड़ियां शहर की गंदगी साफ करने के बाद काशीराम कॉलोनी में रहने वाले लोगों के घरों के सामने खड़ी कर दी जाती है, जिसके कारण साफ सफाई तक नहीं हो पाती और कूड़े के ढेर से बदबू आने के कारण लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें पहली तस्वीर लखीमपुर खीरी की है, जहां पर जिस तरीके से देखिए कैसे डेंगू का प्रकोप है क्यों ना पनपे, क्योंकि जो गंदगी है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। तो वहीं दूसरी तस्वीर रायबरेली की, जहां पर देखिए किस तरीके से जो नालियां हैं वो कूड़े से भर चुकी हैं, लेकिन जो स्थानीय प्रशासन है, जो नगर पालिका के तमाम बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो नींद में सोए हुए हैं। क्योंकि जिस तरीके से लगातार अगर जिला प्रशासन की बात की जाए, तमाम डॉक्टरों की बात की जाए, तो डॉक्टर साफ तौर पर जो मरीज उनके पास आ रहे हैं उन्हें ये सलाह दी जा रही है कि वो साफ सफाई में रहें। लेकिन देखिए तस्वीरें साफ तौर पर सब कुछ बयां करें कि आखिर कैसे इतनी गंदगी को जो प्रशासन है वो इग्नोर कर सकता है। क्यों नहीं, इस समय जब लगातार तमाम वायरल और डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको लेकर साफ सफाई पर आखिर क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा। तब से बराबर देखते हैं यहाँ पे गंदगी बराबर ये आती है, गाड़ियाँ 3-4 दिन में कूड़ा ले जाती, फिर यहाँ पे लाके खड़े कर देते हैं। जो कूड़े वाली गाड़ियाँ हैं जैसे, और इतने मच्छर, इतनी गंदगी, हम लोग को इतनी प्रॉब्लम हो रही है। बच्चे छोटे छोटे, हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं बताइए। कहते हैं कि ये हट जाइए, पार्क है, ये सब सफाई करना बहुत जरूरी है सर जी। और ये डेंगू फैल रहा है बहुत तेजी से, बच्चों में भी बहुत ज्यादा हुआ रहा है सर। ये गाड़ियों में इतने कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, कूड़ा भरते हैं, उस बाद ये सड़ती रहती है यहाँ पे खड़ी हुई। मतलब कूड़ा भर के लाके यहीं खड़े कर देते हैं, फेंकते नहीं कूड़ा, फेंकने के बाद फिर यहीं लाके खड़ी कर देते हैं। और ये भी सब पूरा सर कि मतलब सफाई तो बाहर करते हैं, लाके गंदगी यहाँ खड़ी कर देते हैं। गाड़ियाँ रहा है पड़ा वजह से दिक्कतें यहाँ हो रही है। सब कूड़ादान और ये जो ट्रैक्टर ट्राली है सब यहाँ सड़ता रहता है पड़ा और सफाई नहीं होती है। और छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ डेंगू मच्छर बहुत है। बेटे के साथ ऐसा हुआ था, गंदगी की वजह से आज से नाला बंद हुआ है, पानी भरा हुआ था मेरे घर में, गांठ पानी भर गया था अभी बरसात में। अभी बरसात में जी, अभी यही हाँ, अभी जो बारिश हुई थी उसी में मेरे बच्चे को डेंगू हो गया था जी। 18 साल का लड़का था मेरा जी, क्या नाम था बेटे का आपका? लड़के का नाम था उज्जवल श्रीवास्तव। उज्जवल जी, क्या डेंगू से ही? हाँ, डेंगू से उसके 9,900 प्लेट निकली। कब खत्म हुआ था ये? 4 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर को खत्म हो गया। कारण यही गंदगी, यही डेंगू। में एफएम न्यूज के सवाल साफ तौर पर कि डेंगू का प्रकोप कैसे लगेगी रोक, जब इतनी गंदगी साफ तौर पर इलाकों में होगी तो आखिर कैसे इस पर रोक लगाई जाएगी। गंदगी का अंबार, प्रशासन कितना तैयार, ये तमाम सवाल एफएम न्यूज के बने हुए हैं।
गंदगी से बढ़ रही मुश्किल, कौन सुनेगा पुकार? तो तमाम ये एफएम न्यूज के सवाल है जो कि लगातार साफ तौर पर बने हुए हैं कि आखिर क्यों हर जिले में गंदगी से अलबेहाल है, लेकिन जो शासन प्रशासन है आखिर क्यों नहीं इसको लेकर एक्टिव है। जनता परेशान हो चुकी है लेकिन जवाब देने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से अलग अलग इलाकों की अगर बात की जाए तो इस कदर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जैसे जो हालात हैं वो बेहतर हो, जैसे लगातार एक के बाद एक तमाम जो मामले सामने आ रहे हैं वो नहीं आ रहे हों। डॉक्टर साफ सफाई में रहने के लिए जो लोगों से कह रहे हैं वो शायद डॉक्टर मजाक कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो हालत नगर निगम के अधिकारी, जो हालत जिला प्रशासन के अधिकारियों ने साफ तौर पर अलग अलग जिलों के बनाए हुए हैं, ये साफ तौर पर तस्वीरें बयां करता है कि आखिर कैसे सिर्फ सरकारी कुर्सी में बैठे बैठे ये तमाम लोग सिर्फ मलाई खाने का काम करते हैं। क्योंकि अगर धरातल की बात की जाए तो देखिए तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें गंदगी का अंबार किस तरीके से लगा हुआ है ये साफ आप देख सकते हैं। जो नालियां हैं वो कूड़े से भरी हुई हैं, जो इलाके हैं उनमें इस कदर गंदगी कि आप शायद तस्वीरों को देख भी ना पाए। लेकिन ये दो तस्वीरें लखीमपुर खीरी और रायबरेली से, और ये सिर्फ दो तस्वीरें दो जिले की हैं, लेकिन अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अलग अलग इलाकों में इस समय जिस तरीके से अव्यवस्थाओं का माहौल बना हुआ है ये साफ तौर पर दर्शाता है कि किस तरीके से शासन प्रशासन उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है। तो लगातार आपको बताएं कि अलग अलग जगह पर जो तस्वीरें साफ तौर पर सामने आई वाकई बेहद ज़्यादा शर्मनाक है, और ये दरअसल धरातल की वो तस्वीरें हैं जो तमाम उन खोखले दावों को खोखला और ज़्यादा कर देती हैं, जो लगातार ये बातें कहते हैं कि जो शासन प्रशासन है वो एक्टिव मोड पे काम कर रहा है। और इसी कड़ी में हमारे साथ रायबरेली और लखीमपुर खीरी से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। लखीमपुर खीरी से हमारे साथ प्रभाकर है, वहीं इसके अलावा रायबरेली से हमारे साथ सिराज अहमद जुड़े, जो कि साफ तौर पर बताइए कि आखिर किस तरीके से लापरवाही का आलम धरातल पर दिखाई पड़ रहा है। हाल ये हो गया कि डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, लेकिन जो प्रशासन है वो अपनी नींद निकालने में व्यस्त है। तो प्रभाकर आपके पास में आऊंगी। प्रभाकर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो चलिए। सिराज, जिस तरीके से जो रायबरेली से जो तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, क्या प्रशासन से आपने सवाल पूछे, क्या नगर निगम के अधिकारियों से आपने सवाल पूछे कि आखिर ये जो अंबार गंदगी का लगा हुआ है इसमें किसकी जवाबदेही होगी, किसकी जिम्मेदारी होगी? बिल्कुल लता, आपको बता दें कि यह तस्वीर रायबरेली जिले के जगतपुर PSC की है, जहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अगर बात की जाए रायबरेली जिले की तो रायबरेली जिले में लगभग 100 से ज्यादा डेंगू के मरीज अब तक निकल करके सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग बड़े बड़े दावे कर रहा है कि हमने डेंगू के मरीजों के लिए अलग वार्ड बनाए हैं। लेकिन आखिर डेंगू के मरीज कहाँ से आ रहे हैं? जब इस तरह की तस्वीरें रायबरेली के PSC के अंदर से ये तस्वीरें निकल करके आ रही है, जो PSC में ये तस्वीरें हैं कि जहां पर गंदगी के कारण मच्छर पनपने का डर रहता है, स्वास्थ्य महकमा लगातार बात को कहता रहता है कि घरों के आसपास गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि उससे आपको डेंगू बढ़ने का खतरा है। लेकिन जब ये तस्वीर निकल करके PSC से आ रही है तो सवाल जरूर खड़ा हो रहा है PSC के ऊपर, और उससे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर रायबरेली के जो CMO वीरेंद्र सिंह है, उन्होंने आखिर पूरे मामले पर संज्ञान क्यों नहीं लिया? मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, मैंने उनको लगातार 3 बार फोन किया, उनका फोन नहीं उठता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति उनसे कोई बात को लेकर के बात करना चाहे या शिकायत करना चाहे कि अस्पताल में यह दिक्कत है या यहाँ पर गंदगी का ढेर है, आपका फोन उठेगा नहीं, तो आखिर आपको जानकारी कैसे होगी? सिर्फ आप अपना पल्ला झाड़ लेने से सोचते हैं कि हमने अपना पल्ला झाड़ लिया, हमारा काम हो गया। अगर गंदगी PSC के अंदर मौजूद है तो इसकी जिम्मेदारी PSC अधीक्षक की भी थी, लेकिन न PSC अधीक्षक के पूरे मामले पर बोलने के लिए तैयार है
और ना ही पूरे मामले पर सीएमओ बोलने के लिए तैयार है। सीएमओ को फोन करो तो उनका फोन उठता नहीं, डीएसपी अधीक्षक से सवाल करो तो वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं होते। जगतपुर की बदहाल तस्वीरें हैं ये। लता, जिस तरह से जगतपुर पीएससी की तस्वीर निकल करके सामने आई है, वहाँ जो मरीज थे वो कह रहे थे, लेकिन उन्हें मीडिया के कैमरे पर बोलने से रोक दिया जाता है। आप मीडिया के कैमरे पर नहीं बोल सकते, क्योंकि वहाँ पर दुर्भाग्यपूर्ण भी है, जहाँ पर जब धरातल पर जो दयनीय स्थिति बनी हुई है इसको लेकर जब सवाल किए जाते हैं तो पल्ला झाड़ने का काम किया जाता है। लेकिन प्रभाकर, जिस तरीके से लखीमपुर खीरी की जो तस्वीरें सामने आई है, क्या वहाँ का स्थानीय प्रशासन सामने आकर इन तमाम गंदगी के अंबार जो लगाए हुए हैं इसको लेकर जवाबदेही करेगा? आखिर क्यों इतनी बड़ी लापरवाही की जा रही है आम जनता के साथ? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, लखीमपुर का जो नगर पालिका प्रशासन है वो बहुत ही लापरवाह है। चारों तरफ यहाँ पे पानी पानी नजर आता है। जब बरसात हुई थी तो पानी के ढेर लगे हुए थे, कूड़ों के ढेर लगे हुए थे और पानी जगह जगह गड्ढों में भरा हुआ था, जिसको लेकर डेंगू के मच्छर भी पनपे और जिले में डेंगू का प्रकोप भी इस समय फैला हुआ है। कई लोगों की डेंगू से मौत भी हो चुकी है। अब नगर पालिका इसको लेकर अभी भी नहीं जाग रहा है कि यहाँ पे डेंगू को लेकर के कैसी बीमारियां फैली हुई है, महामारी फैली हुई है, प्रकोप फैला हुआ है, लेकिन नगर पालिका को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए तो शिव कॉलोनी में इस समय नालियां सारी चौक हैं और वहां पे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, और काशीराम कॉलोनी में भी लगा हुआ था, लेकिन जैसे कि नगर पालिका प्रशासन ने देखा, पत्रकारों ने इसकी खबर बना ली है, तो फटाफट उसको जो भी था उसको वकील वकील बुला के हटवाया गया। फिलहाल हटवा तो ये जरूर दिया गया है, लेकिन उस तरीके से नहीं हटवा पाया गया कि डेंगू के मच्छरों को रोका जा सके। लेकिन अगर बात की जाए, एक लखीमपुर में एक मोहल्ला है गंगोत्री नगर, वहां पे तो लगातार वहां के जो स्थानीय लोग हैं लगातार नगर पालिका परिषद से शिकायत भी कर रहे हैं कि नहीं, हमारे यहाँ गंदगी का ढेर लगा हुआ है, अंबार लगा हुआ है, पानी भरा हुआ है, इसको सही करा दिया जाए, इसको साफ करा दिया जाए। लेकिन नगर पालिका प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रह रही। तो ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि नगर पालिका प्रशासन की इतनी बड़ी घोर लापरवाही है। और कई जो ये कूड़ेदान होते हैं, कूड़ों में जो मोटरसाइकिल और ठेले नगर पालिका परिषद लेती है, जिनको करोड़ों के रुपए इन्वेस्ट होते हैं, वो खड़े खड़े सड़े जा रहे हैं और उनका कोई यूज नहीं हो रहा। तो नगर पालिका जो प्रशासन है लखीमपुर खीरी का, वो समय सोया हुआ दिखाई दे रहा है और उसकी लापरवाही साफ नजर आ रही है। बिल्कुल, वाकई जिस तरीके से लगातार डेंगू का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है, ऐसे में जिस तरीके से स्थानीय प्रशासन को सचेत होकर काम करना चाहिए था, तो वही दूसरी ओर लगातार जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये दरअसल उनकी सचेतता को दर्शाता है कि कितना सचेत प्रशासन है। लेकिन जिस तरीके से अगर रायबरेली की खासतौर पर बात की जाए कि रायबरेली में पिछले 15 साल का रिकॉर्ड टूट गया है, क्योंकि 100 के पार अभी कुछ ही महीने हुए हैं, सर्द जो हवाएं चलनी शुरू हुई है, सर्दियों की जो शुरुआत हो गई है, लेकिन ऐसे में अब तक ऐसा नहीं हुआ कि इतने कम समय में इतनी भारी तादाद में डेंगू के मरीज सामने आए हों। लेकिन रायबरेली में 100 के पार आंकड़ा हो चुका है, तादाद बेहद लंबी अस्पतालों में लगी हुई है। सिराज, बिल्कुल लता, जिस तरह से देखा जाए कि उत्तर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं, नगर पालिका को दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जो स्वास्थ्य विभाग जिनके पास है, वो आते हैं और निरीक्षण करते हैं, अस्पतालों में बिना बताए पहुंच जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर इस तरह की तस्वीरें रायबरेली से निकल करके सामने आ रही हैं, तो इसमें लापरवाही लगातार अधिकारियों की है। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी है वो ब्रजेश पाठक, जो सूबे के उप मुख्यमंत्री है, स्वास्थ्य विभाग जिनके पास है, उनके आदेश को रायबरेली के जो आला अधिकारी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि अगर वो उनके आदेश को मानते तो जगतपुर पीएससी में न बाहर की दवाइयां लिखी जाती और न ही वहां पर गंदगी का अंबार होता। और दूसरी तरफ चौसाल के जो विकास टूटने की बिल्कुल आप बात कर रही है, तो चौसाल में 15 सालों में शायद नहीं देखा गया कि 15 साल में शायद डेंगू के इतने मरीज निकले हो। और इसकी लापरवाही पूरी तरह से नगर पालिका की थी, क्योंकि जब नगर पालिका को छिड़काव करना चाहिए था, मच्छर की दवा का छिड़काव करना चाहिए था, तो नगर पालिका सिर्फ कागजों पर दवा का छिड़काव कर रही थी। और जहां पर उसने छिड़काव किया भी, तो जो उनका मतलब क्षेत्र था, जहां पर उनका निवास था,
पर्याप्त आप व्यवस्थाएं लोगों की को मैं जाए। देखना चाहूंगी तो आप- हमारे साथ पूर्व एमएलसी सपा के शशांक यादव जी जुड़ गए। शशांक जी, आपका स्वागत करना चाहूंगी मैं सबसे पहले एफएम न्यूज पर। जी शुक्रिया से हाँ, शुक्रिया। शशांक जी, जिस तरीके से जो हालात बने हुए हैं प्रदेश के, जगह जगह पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या लगता है विपक्ष के तौर पर आपकी जिम्मेदारी कहीं बनती है यहाँ पर? नहीं, जिम्मेदारी तो ये बनती है, आप जैसे आप आवाज उठा रहे हैं वैसे हम भी आवाज उठाएं, या इसके अलावा अगर कोई हो तो मैं नहीं चाहता। लेकिन इतना है कि कुछ चीजें जो संज्ञान में लाई गई, जी जिला खीरी में जो हेडक्वार्टर पे अस्पताल था, तो हम लोगों ने बार बार कई प्रतिवेदन दिए, धरना प्रदर्शन किया कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर भेज दिया है हॉस्पिटल, क्योंकि यहाँ नई बिल्डिंग बन रही है। और रिक्वेस्ट की गई थी कि साहब इमरजेंसी और कम से कम ये जो संक्रमण वाले डेंगू टाइप के जो रोग वाले हैं, इनका वार्ड यहाँ पे तब तक बना रहे, क्योंकि एक बिल्डिंग बनी हुई है। जी लेकिन वो भी सरकार ने नहीं किया। 3 वकीलों की डेथ जिला खीरी में डेंगू से हो चुकी, कई मौतें यहाँ पर हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि डेंगू का शुरुआती जांच उतनी कारगर नहीं हो पा रही है, और काफी हद तक लोग जो है सामान्य रूप से बुखार का रूप में इसको ले रहे हैं। एक मास स्केल पर जो जांच होनी चाहिए उसका बहुत बड़ा अभाव है। और विपक्ष के तरीके से हमें लगता है कि हमारी भूमिका जो होनी चाहिए कि जानकारी में लाया जाए, अधिकारियों की जानकारी में लाए, गंदगी जहाँ पर है वहाँ पर संज्ञान में लाई जाए। जी मुझे लेकिन जहाँ पर जब सुनवाई नहीं होनी है तो आप नक्कार खाने में तूती की आवाज है। हम लोग अपनी बात करते रहते हैं, शासन प्रशासन अपनी राह चलता है। शशांक जी, नहीं लगता आपको कि पक्ष विपक्ष हालांकि चलता रहता है राजनीतिक पार्टियों में, लेकिन इसका खामियाजा जो है वो आम जनता को भुगतना पड़ता है? हमेशा जी, हमेशा की बात रही है कि भुगतती जनता जनता को के नाम पर परेशानी ही हो रही है, वोट मांगे तभी जाते हैं, लेकिन उन्हीं को कोई सुविधाएं नहीं मिल पाती है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। चुनावी जनता समय में की तमाम नेता आते हैं सर, गंदगी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, नहीं, तो तमाम आप चीजों का क्या हवाला नहीं, दिया नहीं, जाता है। नहीं, एक चीज बताइए, हम जब सफाई के नाम पर जब पैसा पहले ही निकल जाता है नगर पालिका और नगर पंचायतों में, और सरकार देखती है, जान रही है, और क्या विपक्ष से आप क्या ये एक्सपेक्ट करते हो कि अब जाके सफाई भी हम लोग करेंगे? हम सर, तो विपक्ष इतना के तो नाते expect करते हैं कि आप एटलीस्ट उनके लिए आवाज उठाएं, सर। हम लगातार बता रहे हैं। एक नियम होता है कि बरसात से पहले नाले खाली कराए जाते हैं। एक नियम होता है कि पानी का जलभराव नहीं होना चाहिए। एक नियम होता है कि सड़कों पर गड्ढे नहीं होने चाहिए। और इसको कंटिन्यू, इस बार की जो अनएक्सपेक्टेड बारिश हुई है उसके लिए प्रशासन बिल्कुल भी तैयार नहीं था। केवल अपनी इतिश्री इससे कर लेता था कि वार्निंग इशू कर देता था। जो मौसम विभाग की वार्निंग थी, खाली वहीं तक उसका रोल रहा। और उसके जो आगे बढ़ना चाहिए था कि अगर, क्योंकि डेंगू होगा कहाँ, डेंगू वहीं पे होगा जहाँ पे पानी रुकेगा। साफ पानी का ये वो है, तो बरसात का पानी जहाँ जहाँ रुका, और जैसे ही बारिश खत्म हुई है, एक जबरदस्त तरीके से ये इस बार को तराई में इसकी एक बहुत बड़ी एक तरह से मैं तो कहूँगा कि महामारी के रूप में है, और काफी क्षति उठानी पड़ी है जनता को। बिल्कुल सर, पूर्व एमएलसी आप रहे हैं, एक वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के, ऐसे में सर नहीं लगता कि जिस तरीके जो हालात बने हुए हैं उत्तर प्रदेश में, अगर खासतौर से देखा जाए, हालांकि बीजेपी समाजवादी पार्टी एक दूसरे पर हालांकि तमाम आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, उपचुनाव का दौर चल रहा है, उसमें व्यस्त दिखाई पड़ रही है, लेकिन ये जो आम जन की समस्याएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, इन पर आखिर क्यों नहीं कोई गौर कर पाता है सर? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण समय चल रहा है। गौर लगातार, आज आप प्रोग्राम कर रहे हो तो आप ये सवाल कर रहे हो, गौर तो लगातार हो रहा है। हम लोग से तो जनता रोज सर, हम रोज सवाल करते हैं सर, इन तस्वीरों को लेकर हम रोज सवाल करते हैं। जी, इसी को नहीं, जो सवाल आपको सरकार से करना चाहिए, विपक्ष से नहीं करना चाहिए। विपक्ष तो केवल आवाज को उठा सकता है। हमने जब पेंडेमिक में पूड़ियां बांटी तब तो हम पे मुकदमा हो गया सर। था। आपको जिम्मेदार नेता समझते हैं, इसलिए आपसे सवाल पूछा जा रहा है सर। जी, आपको जिम्मेदार नेता मानते हैं, इसीलिए आपसे सवाल पूछा जा रहा है सर। मैं आपको एक इंस्टांस कोट कर रहा हूँ। जिस समय कोरोना की महामारी में हम लोगों ने पूड़िया और लंच पैकेट बांटे, तो हम लोगों पे FIR हुई कि साहब आप महामारी अधिनियम का जो है दुरुपयोग कर रहे हैं, आप भीड़ लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ समाजवादी पार्टी का झंडा लगा हुआ था। ये शासन प्रशासन को पसंद नहीं आया, तो मुकदमे कायम हुए हम लोगों के ऊपर। तो अब समाज सेवा के लिए भी अगर अभी हम पार्टी का बैनर लगा के निकल जाएं, कि मान लीजिए चलिए हमें उससे भी कोई बुराई नहीं, हम निकल जाएं,
लेकिन उसको भी जो है कि किस तरीके से पॉलिटिकली मिसयूज करेंगे। सर बिना इसी हिसाब पार्टी जो के है अब बैनर ये के पे तो आप इंसानियत को दिखा सकते हैं ना सर, ये जरूरी जहाँ तो पर आप इंसानियत तो इंसानियत दिखाई दिखा जा रहे रही हैं वहाँ पर नहीं, आपका वो पार्टी उसके का नहीं, बैनर जो जरूरी हो। इंसानियत जो इंसानियत हम लोग करते हैं उसका हम प्रचार नहीं करते। जो हमें करना होता है, हमें मरीजों को भेजना है, एडमिट कराना है, लोगों को एम्बुलेंस दिलानी है या भिजवानी है, तो उसके प्रचार की आवश्यकता नहीं होती कि हमें ना किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत है कि हम समाज सेवा कर रहे हैं। हमें जो करना है हम अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। जी। बेसिक चीज ये है कि हमें जिसकी जिम्मेदारी है नगर पालिका प्रशासन की, सरकार की, स्वास्थ्य विभाग की जो जिम्मेदारी है, उसको अगर वो जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो हम कंडम करते रहेंगे। और हमारे बस में इंडिविजुअल लेवल पे जो मरीजों की मदद हो सकती है वो हम लोग कर रहे हैं। जी, यानी कि ये भी समझा जाए कि जिस तरीके से जो रायबरेली से और लखीमपुर खीरी से जो तस्वीरें सर सामने आई हैं, क्योंकि आप भी पूर्व एमएलसी रह चुके हैं सर, ऐसे में जाहिर तौर पर भूमिका आपकी अहम मानी जाएगी, क्योंकि तो ऐसे में माना जाए कि अब इसमें लेकर कुछ एक्शन आप दिखाएंगे, आप वहाँ पर जो प्रशासन है एक्शन उनसे क्या बात कर सकते करेंगे, हैं? एक्शन लोगों तो- की जिंदगी एक्शन को तो- बचाने के लिए एटलीस्ट। एक्शन तो देखिए लगातार एक्शन का मतलब क्या है कि वहाँ धरना प्रदर्शन लेके हम लाठी चलाने लगेंगे। एक्शन का मतलब अधिकारियों ये से है बात कि करना, जहाँ पर उन्हें बताना कि वो गंदगी की लगा सफाई करिए। नहीं, वो तो जो स्पॉट्स है वो स्पॉट्स को भी अब आप हम ही लोग चला रहे हैं समाजवादी पार्टी के हमारे साथी लखीमपुर में। आप अपने जो चैनल रिपोर्टर हो जरा उनसे पूछिएगा कि हमने एक पूरी टीम बनाई हुई है जो नालियों में जाके नगर पालिका नहीं कर रही है, तो हम लोग एमएसपी छुड़वा रहे हैं। हमारा आज ये करीब पिछले तो 15 इलाका दिन से छूट गया है कार्यक्रम चल लखीमपुर रहा खीरी है। का समाजवादी पार्टी की ये बातों से। जो तेल है, जला हुआ तेल जो है, ये मोबिलाइल, ये हम लोग नालियों में डलवा रहे हैं, ये पता करवाइए। जी। ये चल रहा है प्रोग्राम, करीब पिछले 20 दिन से हम लोग का प्रोग्राम चल रहा है। चलिए लेकिन हम सर, उसको जो कोई प्रचार या तस्वीरें प्रेस हैं नोट नहीं लखीमपुर करेंगे। खीरी की, यहाँ पर भी अपने जो कार्यकर्ता उनको भेजिएगा ताकि यहाँ पर भी थोड़ा सा जो लोगों को दिक्कतें आ रही ये है थोड़ा आप सा वहाँ रिलीफ मिल पर सके। इस प्रोग्राम का इंचार्ज हमने तृप्ति अवस्थी और अजय सिंह को बनाया हुआ है। आपके स्थानीय संवाददाता जानते हैं। और डेली 2 घंटे का प्रोग्राम चल रहा है। हर वार्ड में जाके हम लोग अपने स्तर से, अपने संसाधनों से जो है ये मोबाइल वगैरह छिड़कवाने का काम चल रहा है और पिछले 20 दिन से चल रहा है। चलिए उम्मीद करते हैं कि जो हालत बनी हुई है वो सुधर जाए। बहुत शुक्रिया शशांक जी समय देने के लिए। तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी शशांक यादव जुड़े थे, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि दरअसल उनकी तरफ से कैंपेन भी चलाया जा रहा है, जिसको लेकर जो उनके कार्यकर्ता हैं वो जगह जगह पर जाकर हालांकि साफ सफाई करें। लेकिन खुद हमारे संवाददाता खुद लखीमपुर से जुड़े हुए हैं, उनसे हम सीधे जान लेते हैं कि आखिर जो कैंपेन शशांक यादव जी चला रहे हैं कितना असर उसका साफ तौर पर देखा जा रहा है। तो जिस तरीके से जो हालात बने हुए प्रभाकर, लखीमपुर खीरी से हमारी अभी बात हो रही थी, वहाँ के जो वहाँ पर जो कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के नेता काम कर रहे हैं, पूर्व एमएलसी, उनका ये कहना है कि वहाँ पर एक कैंपेन चलाया जा रहा है। तो क्या लखीमपुर खीरी में उस कैंपेन का असर आप कहीं देख पा रहे हैं? क्या साफ सफाई आपको जगह जगह पर दिखाई पड़ रही है? क्या लोग संतुष्ट है इस कैंपेन से समाजवादी पार्टी के? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, कैंपेन तो चलाया जा रहा है, समाजवादी पार्टी जो है वो कैंपेन चला रही है और वार्डों में जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है वार्डों में जाने से, कैंपेन चलाने से और इसमें कहीं सफाई तो दिखती नहीं है और डेंगू का जो प्रकोप है वो रुक नहीं रहा है। तो इस कैंपेन का मतलब क्या हुआ? फिलहाल उस कैंपेन के जरिए अगर वो लोग साथ में प्रशासन से भी इसकी बात करें और प्रशासन से भी कुछ वो करवाए तो ये कहीं ना कहीं कारगर होगा। हमारे साथ ये किसान कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष मौजूद हैं, देवेंद्र कुमार पंकज जी। हम इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी जिले का हालचाल एफएम न्यूज को दिलवाते हैं। जी पंकज जी, बढ़िया, इधर आइए। क्या इस समय हालात है अपने लखीमपुर के हालात तो पूरे जनपद में किसी छुपे नहीं है, आप लोग भी बेहतर तरीके से जानते हैं। स्थितियां ये है कि पूरे शहर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, खासकर जो जहाँ गरीब बस्ती है, जहाँ काशीराम कॉलोनी में
नहीं रहेगा कान में। हम लोग प्रशासन से भी बात करते हैं, जाकर के मोहल्ले में लोगों को सजग करते हैं, जितना हम लोग कर पा रहे हैं उतना प्रयास करते कि सफाई रहे, लोगों को जागरूक भी करते हैं, प्रशासन से भी बात करते हैं। लगातार वही धाक के तीन पात, क्योंकि जिस तरीके से जो पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर बस आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन जो हालात है धरातल पर वो इस कदर हैं कि लोगों को इस तरीके से गंदगी में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। सिराज, जिस तरीके से अगर रायबरेली की खासतौर पर बात करें, यहाँ पर रिकॉर्ड टूटा है 15 साल का। क्या लोगों ने जाकर जिला प्रशासन से कोई शिकायतें नहीं की? जिस तरीके से उनके एरियाज में, उनके क्षेत्र में जो गंदगी है, क्या उन्होंने अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया इस पर? लगातार जो लोग हैं रायबरेली के, वो नगर पालिका जा रहे हैं, वो आला अधिकारियों की चौखटों पर चक्कर लगा, लेकिन उनकी सुनी नहीं जा रही है। क्योंकि लोग जाते हैं, नगर पालिका पहुँचते हैं, तो वहाँ उन्हें आश्वासन मिलता है कि ठीक है, आपके वार्ड में जल्द से जल्द मच्छर मारने वाली दवा का छिड़काव करवा दिया जाएगा। लेकिन वही होता है कि कहा वादा किया जाता है लेकिन पूरा नहीं होता। जब आला अधिकारियों की चौखट पर पहुँचते हैं, तो आला अधिकारी उन्हें ये आश्वासन देते हैं कि आपने आप शिकायत की है, हम नगर पालिका आयोग को आदेश देंगे इस बात का कि वो जल्द से जल्द पूरे शहर में छिड़काव करवा दे। लेकिन पूरे रायबरेली शहर के हालात बता रहे हैं कि जब 15 सालों का रिकॉर्ड टूटा है, तो इसमें कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही रही था, क्योंकि जिला प्रशासन को जो तैयारियां पहले से करनी चाहिए थी, जो तैयारियां किए गए अब तक उन्हें पूरा नहीं किया, जिसका जो खामियाजा है वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो आम जनता है, जो आम नागरिक, उसे भुगतना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, प्रभाकर जी आपका भी और सुराज आपका भी, जो इस तरीके से आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जिस तरीके से जो डेंगू अपने पैर पसारने में लगा हुआ है, लेकिन जो शासन प्रशासन है, तमाम जो नेता हैं, वो साफ तौर पर सिर्फ यही दावा करती हैं अपनी तरफ से कि उनके तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से आम जनता के लिए, उनके हित के लिए काम किया जाए। लेकिन धरातल पर जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बयां करती है कि कितना काम प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है और कितना काम जो तमाम स्थानीय नेता है उनकी तरफ से किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल सच में ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें हैं, जो कहीं ना कहीं सीएम योगी के तमाम उन दावों और वादों पर पलीता लगाती हैं, जिन्हें हर चुनावी समय में सामने रखकर जनता के सामने वोट मांगने के लिए जोड़ा जाता है। लेकिन ये वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन ऐसे में ये वाकई कई सवालों को लेकर सामने आता है कि जो डेंगू का प्रकोप जो लगातार बढ़ रहा है, आखिर इस पर रोक कैसे लगाई जाएगी कि जो गंदगी का अंबार लगातार आसपास इलाकों में दिखाई पड़ रहा है, जिले के अलग अलग शहरों में, प्रशासन आखिर इसके लिए तैयार क्यों नहीं है और क्यों इस तरीके से आम जन की जिंदगी के साथ एक बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।